नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से पंचायती राज विभाग से जुड़ी प्रत्येक खबर आप तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास करते रहता हूं। इसी सिलसिले में मैं आज एक और वीडियो लेकर आपके समक्ष उपलब्ध हूं, जिसमें पंचायती राज विभाग के अहम निर्णय जो विभाग द्वारा लिया गया है उसको आप सभी के बीच प्रस्तुत करूंगा। और इसमें क्या क्या बातें आई हैं निकल कर, ये भी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपके समक्ष एक विभागीय पत्र है जिसका पत्रांक 15/132 है, जो कि दिनांक 21 आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि दिनांक 21/11/2023 को निर्गत किया गया है। अब आपको बता दें, इसके विषय वस्तु से आप समझ पा रहे होंगे कि ये किस संदर्भ में है पत्र। तो विषय वस्तु जब आप गौर कीजिएगा तो लिखा हुआ है कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली अनुदान टाइड अथवा अनटाइड राशि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले कार्यों गतिविधियों के अतिरिक्त कार्यों गतिविधियों को जोड़ने के संबंध में। देखिए, आपके समक्ष मैं सर्वप्रथम ये क्लियर कर दूं कि 15वीं वित्त आयोग से जो केंद्र सरकार का ये वित्त आयोग से जो राशि आती है पंचायतों के विकास कार्यों के लिए, उसमें पूर्व में कार्य निर्धारित था। अब इस पत्र के माध्यम से पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत के मुखिया को अतिरिक्त कार्य सौंपा है कि जो पहले से पूर्व निर्धारित कार्य थे, इनके अलावा मुखिया आवश्यकता अनुसार कुछ अन्य काम भी करवा सकते हैं। ये सिर्फ मुखिया के लिए नहीं है, ये तीनों स्तर के तीनों स्तर की जो पंचायती राज संस्थाएं हमारी चलती हैं, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे हमारा ग्राम पंचायत है, ग्रामीण स्तर पे, वहीं प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति है और जिला स्तर पे जिला परिषद है। तो तीनों स्तर के पंचायती राज संस्थाओं के लिए हमारे पंचायती राज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उनके कार्य क्षेत्र को और बढ़ाया जाए और उनको अतिरिक्त जिम्मेवारी दी जाए। और इसी संदर्भ में ये पत्र हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दें कि पूर्व में पंचायती राज विभाग ने विभागीय पत्रांक संख्या 27 जो कि 13/9/2021 को निर्गत हुआ था, उसमें 15वीं वित्त आयोग के द्वारा कराए जाने वाले कार्यों का विवरणी दे रखा गया था। अब इस पत्र में टाइड और अनटाइड मद से और भी कुछ अतिरिक्त कार्य करवाए जा सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपके समक्ष ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से नए कार्य दिए गए हैं, पंचायत के प्रतिनिधियों की नई जिम्मेवारियाँ क्या क्या हैं, वो कौन कौन से कार्य करा सकते हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पे अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत स्तर पे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो ग्राम पंचायत है वो अनटाइड मद से, ये अनटाइड मद है जिसमें कुल राशि का 40% हिस्सा आता है। तो उससे क्या क्या कार्य करवा सकता है, सर्वप्रथम मैं अनटाइड मद की आपके समक्ष बता देता हूँ। फिर टाइड मद में जो दो ग्रांट आते हैं हमारे, एक स्वच्छता से संबंधित और एक जल से संबंधित, तो उसके विषय में बताऊंगा। तो टाइड मद में क्या क्या पंचायतें कार्य करा सकती हैं आप देख पा रहे होंगे। सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा सकती है पंचायतें, यानी कि प्रत्येक पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगना है, तो उस पर अनटाइड मद से खर्च किया जाएगा। इसके अलावा खेल के मैदान और उद्यान जो हैं या खुले में जिम की व्यवस्था, ये पूर्व में ही, ये सारे कार्य पूर्व के हैं, तो ये सारे कार्य पंचायतें करवा सकती हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में, जो पंचायत स्तर पे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, तो उसमें उनके सुविधाओं का विकास पंचायतें कर सकती हैं। इन सब के अलावा सौदागरी, विद्युत सौदागरी बनवा सकती है, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, यात्री शेड का निर्माण करवा सकती है, सामुदायिक भवन का निर्माण करवा सकती है। तो ये कार्य पूर्व से ही निर्धारित थे। अब नया क्या इसमें जुड़ा है, इसकी अगर बात कर लें तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ग्राम पंचायतों की अतिरिक्त गतिविधियां क्या क्या है जो अनटाइड मद से करवाएगी पंचायतें।
तो इसमें दिया है कि पंचायत सरकार भवन अगर पंचायत में उपलब्ध है तो उस पंचायत सरकार भवन जो पहले से बना है, क्योंकि नया जितना पंचायत सरकार भवन बन रहा है उसमें 4 दीवारी उसके स्ट्रक्चर में ऑलरेडी इंक्लूड है, तो पहले से जितने पंचायत सरकार भवन बने हैं उनमें 4 दीवारी पंचायतें लगवा सकती हैं। तो ये पंचायतों का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि अगर पूर्व में पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बने हैं तो उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से 4 दीवारी लगवाना अत्यंत आवश्यक है, तो उसको कैसे करवाया जाए। तो अब आपके लिए एक बड़ी सुविधा आ गई है कि आप 15वीं वित्त आयोग के अनटाइड मद से ये कार्य करवा सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम जो पंचायत के मुखिया जी चाहते थे कि ये कार्य उनके द्वारा हो ताकि पंचायत का सर्वांगीण विकास हो सके, तो उस कार्य को देखिए पंचायतों के लिए ओपन छूट दे दिया गया है कि आप 15वीं वित्त आयोग के अनटाइड मद से ये कार्य करवा सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा तो पंचायत में जो पंचायत है उस पंचायत में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय जो है उसमें 4 दीवारी का निर्माण अब ग्राम पंचायत के मुखिया जी करवा सकते हैं। तो ग्राम पंचायत के मुखिया जी का एक अतिरिक्त जिम्मेवारी यहाँ बढ़ गया कि अब पंचायत में जितने भी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें 4 दीवारी का निर्माण ग्राम पंचायत के मुखिया जी द्वारा करवाया जाएगा। इससे निश्चित तौर पे बहुत ही फ़ायदा होगा जनप्रतिनिधियों के लिए, ताकि ग्रामीण स्तर पे उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा और दूसरा चीज़ कि शैक्षणिक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका विधि व्यवस्था बढ़ेगा, उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है 4 दीवारी कराना। तो ये अब पंचायत के मुखिया जी द्वारा करवाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत भवनों में या फिर जो सामुदायिक भवन हैं उनमें पुस्तकालय का निर्माण भी ग्राम पंचायत के मुखिया जी 15वीं वित्त आयोग के अनटाइड मद से करवा सकते हैं। और इसमें यह भी दिया है कि अगर उस पुस्तकालय में वाईफाई की सुविधा रखना चाहते हैं ताकि ग्रामीण परिवेश के बच्चे पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ें, तो वो वाईफाई की सुविधा भी करवा सकते हैं और इसका वहन 15वीं वित्त आयोग के अनटाइड मद से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और काम दिया गया है पंचायतों को कि ग्राम पंचायत में एक प्रवेश द्वार, जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि अब पंचायत सभी मुखिया जी चाहते थे कि उनके पंचायत में एंट्री करने के लिए एक प्रवेश द्वार हो। तो अब ये 15वीं वित्त आयोग के अनटाइड मद से प्रत्येक पंचायत के मुखिया जी अपने ग्राम पंचायत में एक प्रवेश द्वार बनवा सकते हैं, जिसका वहन ये 15वीं वित्त आयोग के अनटाइड मद से किया जाएगा। तो ये अनटाइड मद से इतनी सारी जिम्मेवारियां दी गई हैं, नया कार्य जोड़ा गया है ग्राम पंचायतों के लिए कि ग्राम पंचायतें ये कार्य करवा सकती हैं। वहीं अगर टाइड मद से बात करें तो टाइड मद से पूर्व में 2 कार्य मिले थे। अगर स्वच्छता के दृष्टिकोण से बात करें तो ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना था, यानी कचरा प्रबंधन के लिए डस्टबिन वगैरह का परचेज करना था, और दूसरा था कि स्वच्छता हेतु अवशेष गलियों का पक्कीकरण एवं नाली निर्माण, यानी कि अगर पंचायतों में कोई ऐसी गली बच गई है जहाँ पे जिसका पक्कीकरण कार्य नहीं हुआ है या फिर नाली का निर्माण नहीं हुआ है, तो वैसे गलियों में स्वच्छता को देख के नाली का निर्माण करवाया जाना था जो पूर्व में निर्धारित था। अब इसके अलावा कुछ अतिरिक्त कार्य भी पंचायतों में जोड़े गए हैं जो टाइड मद के प्रथम जो किस्त है, प्रथम 30% हिस्सा जो है उससे करवा सकती है पंचायतें। उसमें क्या क्या है तो देखिए, अगर पंचायत के अंदर सांस्कृतिक धरोहर है उनके संरक्षण और स्वच्छता एवं रख रखाव के लिए पंचायतें कार्य कर सकती हैं। साथ ही फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण भी पंचायत टाइड मद के प्रथम 30% हिस्से से कर सकती है। दूसरा है कि स्वच्छता हेतु सार्वजनिक जलोपयोग स्थानों का पर सोख्ता का निर्माण, यानी कि सार्वजनिक ऐसा स्थान जहाँ पे जल का इस्तेमाल किया जाता है, पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वैसे जगहों पे सोख्ता का निर्माण भी पंचायत के मुखिया जी करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में गुरुत्वाकर्षण आधारित शौचालय एवं पेयजल का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था पंचायत के मुखिया जी करा सकते हैं। तो शिक्षा के स्थली पे ऐसा कार्य करवाना निश्चित तौर पे माननीय मुखिया जी जितने भी होंगे उनमें उनका पंचायतों में
सम्मान बढ़ाने का कार्य करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन अतिरिक्त कार्यों पे पंचायत के मुखिया जी अवश्य कार्य करेंगे। इसके अलावा कुछ और कार्य दिया गया है जिसमें मल अवशेष एवं कीचड़ का उपचार संयंत्र लगवाया जा सकता है। साथ ही दिया कि कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड मॉड्यूल मैनुअल मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो MRF कहलाता है, उसको पंचायत के मुखिया जी करवा सकते हैं। वहीं अगर बात करें कि टाइड मद के दूसरे 30% राशि से क्या क्या किया जाना है, तो देखिए टाइड मद के दूसरे 30% राशि से पूर्व में जो कार्य दिए गए थे, जैसे कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत अनुरक्षण का रखरखाव हेतु खर्च किया जाएगा और सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके अलावा छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। तो ये कार्य तो हैं ही, इनके साथ कुछ और कार्य पंचायतें करवा सकती हैं जिनकी सूची नीचे दी गई है, जिसको मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूँ। इसमें दिया गया है कि छूटे हुए टोलों के लिए ग्रामीण पेयजल जलापूर्ति योजना, यानी कि अगर कुछ टोले छूट गए हैं तो ग्रामीण पेयजल के लिए भाई जलापूर्ति योजना पंचायत के मुखिया जी करा सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे दिया है कि हर खेत को पानी देने के लिए पक्की सिंचाई नालियों का मतलब निर्माण भी करवाया जा सकता है। और लेकिन इसमें दिया है, इसके अलावा क्या दिया है कि जलापूर्ति हेतु अनुरक्षकों का प्रशिक्षण कराना होगा। तो ये पंचायत के मुखिया जी 15वीं वित्त आयोग के टाइड मद में जो दूसरा 30% राशि मिलता है उससे करवा सकते हैं। इसके अलावा क्या दिया है कि अगर पंचायत स्तर पर 1 एकड़ तक मछली पालन एवं मखाना की खेती, जिससे पंचायत अपना राजस्व उगाही कर सके, तो वो उसका निर्माण करवा सकते हैं 15वीं वित्त के टाइड मद के दूसरे 30% हिस्से से। इसके साथ साथ दिया है कि ग्रामीण हाटों में नल एवं जलापूर्ति की व्यवस्था करवाया जा सकता है अथवा चापाकल की व्यवस्था कराया जा सकता है। तो ये कार्य कुल मिला के 15वीं वित्त आयोग के टाइड मद से पंचायतों को जो पूर्व में निर्धारित कार्य थे उनके अलावा ये सब कार्य पंचायतें करा सकती हैं, जिससे निश्चित तौर पे पंचायत के मुखिया जी का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि पूर्व में जो कार्य निर्धारित थे वो बहुत ही सीमित स्तर पे था। लेकिन ये नया पत्र आने के बाद अब पंचायत के मुखिया जी का निश्चित तौर पे कार्य में रुचि बढ़ेगी और साथ ही ये सब सुविधाएं, अगर इन सभी कार्यों पे पंचायत के मुखिया कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पे उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा और साथ ही साथ पंचायत का एक सर्वांगीण विकास होगा। तो पंचायत में जो जो कार्य दिए गए थे वो मैं आपके समक्ष लेकर आया। ठीक इसी तरह से पंचायत समिति के भी कुछ कार्य हैं जो अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।